नेशनल ग्रिड में खराबी, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुड्डू से कोयटा आने वाली दोनों ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गईं। पावर डिवीजन का कहना है कि सिस्टम की बहाली पर काम तेजी से जारी है। वजीर आजम का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली बंद होते ही निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लाइन मुअत्तल। नादरा का सिस्टम बैठ गया, स्टॉक मार्केट में कारोबार सुस्त रवि का शिकार। सरकारी और निजी दफातर में अमूर की अंजामदही में मुश्किलात। पानी की शदीद किल्लत, कराची को पानी की सप्लाई करने वाली 72 इंच कतर पाइपलाइन फट गई। कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया, 12 घंटे में बिजली मुकम्मल बहाल हो जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का दावा, कहा जामशोरो और दादू के दरमियान फ्रिक्वेंसी की कमी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ। जनूब से शमाल की जानिब सिस्टम बहाल किया जा रहा है। तरबेला और वारसेक में बिजली बहाली शुरू कर दी गई। 45 अरकान के इस्तीफों की वापसी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का गेट बंद होने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। स्पीकर से मिलने मिनिस्टर कॉलोनी पहुंचे, रास्ता बंद होने पर धरना दे दिया। पीटीआई अरकान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर खारदार तारे। 2 रुकनी वक्त को अंदर आने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन को मुरासला, लिखा इस्तीफे वापस ले लिए। मजीद इस्तीफों की मंजूरी गैर आईनी होगी। इमरान खान ने मोहसिन नकवी की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दुश्मन को सिलेक्ट किया है। मोहसिन नकवी सिर्फ जानिबदार ही नहीं, करप्ट भी हैं। ये प्ली बार्गेन कर चुके हैं। कप्तान ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को बुला लिया। आज हम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी तारीख देने में नाकाम हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा तारीख न देकर आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। घर के लोग लगाकर भी हुकूमत इलेक्शन से फरार है। अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट फिर बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव इतनी नाअहल है, अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं होता, ओहदा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इंपोर्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। स्टेट बैंक ने दरामदात की पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी। कहा खुराक, दवासाजी और तवानाई दरामदात को तरजीह दें। तमाम दरामद कुनिंदगान को वन टाइम दरामद की सहूलत फराहम करें। सहूलत उन पर भी होगी जिनको अशिया पहले से ही बंदरगाह पर पहुंची जा चुकी हैं। नकीबुल्ला कत्ल केस का फैसला 2 घंटे के लिए मौखर, 2:30 बजे सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गैर मुतालिक अफराद और मीडिया के दाखिले पर पाबंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।